हमारे इस YouTube चैनल DSP क्लासेस फॉर साइंस में आप सबका स्वागत है। मैं बच्चों के कहने पर मैं फिजिकल क्वांटिटी में आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फिजिकल क्वांटिटी में आप ड्राई क्वांटिटी आते हैं। आइए अपने टॉपिक पे जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज नहीं जाने, अगर इस वीडियो को आप पूरे टाइम तक नहीं देखें तो आपका फिजिक्स यहीं द एंड हो जाएगा। इसलिए हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो भी वीडियो डालेंगे आपकी नोटिफिकेशन में पहले सूचना मिल जाएगी। आप उसको अच्छी तरीके से देखें, एकदम मूल जड़, क्योंकि आपने पढ़ा हमारे पिछले लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी में आपने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार हम रिवीजन करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है ये वीडियो। इसे कहते हैं मूल रास। हमारे पिछले वीडियो में आपने एक पढ़ा माल, टेक्ट, इलास, दल, सविता, जब। फिजिकल क्वांटिटी के फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न रास। अब आइए व्युत्पन्न रास के बारे में जानते हैं। अगर यह वीडियो आप कायदे से नहीं पढ़े तो आपका फिजिक्स यहीं खत्म हो जाएगा। अब आगे की फिजिक्स नहीं जान पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आपको हम डेफिनेशन अर्थात परिभाषा बनाने का तरीका बताएंगे, इसके साथ साथ इसका मात्रक और इसका डायमेंशन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन हम निकालने का तरीका बताएंगे एकदम इजी तरीका से, कि आप बरसों लगा देंगे इसको जानने में, 4 से 5 साल लगा देंगे। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट की वीडियो में इसको आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। यानी फिजिक्स आपको यहीं से फिजिक्स का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जाने हम व्युत्पन्न रास होता क्या है। तो व्युत्पन्न रास मतलब होता है कि वह रास जो मूल रास पर आधारित हो, यानी अर्थात जो मूल रास से उत्पन्न किया गया हो, इसीलिए तो उसका व्युत्पन्न नाम रखा गया, यानी किसी से उत्पन्न हुआ है। जैसे ड्राइव्ड है तो स्वाभाविक है कि यह किसी पर डिपेंड है। ये ड्राइव क्वांटिटी किसी पर डिपेंडेंट है। तो ये किस पे है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे है। और फंडामेंटल ये ध्यान में रहे कि फंडामेंटल ऑलवेज स्केलर होता है। ये फंडामेंटल ये पूरा आपका अदिश रास होता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्केलर। अब रहा बात कि हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है हमारा, यानी अर्थात ये मूल रास से बना हुआ है, यानी वे रास जो मूल रास से उत्पन्न हुए हैं उन्हें व्युत्पन्न रास कहते हैं। यानी ये मूल रास पर आधारित है। देखें कैसे इसको कई तरीके से डिफिनीशन दे सकते हैं। 2 या 2 अधिक मूल राशियों प्राप्त ही व्युत्पन्न रास कहलाता है। अब रहा बात हमारा यहाँ पे जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, मैं लेता हूं सिंपल चीज लेता हूं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, हिंदी में लिख रहा हूं चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वही अंग्रेजी में लिखते हैं
स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, यानी स्पीड को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, और डिस्टेंस को किससे, तो s से, यानी डिस्टेंस को हम s या x से डिनोट करते हैं, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, t से। ये रहा हमारा, यानी आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को यानी चाल को v से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, दूरी को s से और समय को t से। ये मेन रहा। अब आइए क्या है कि यह व्युत्पन्न राशि है। अब इसका कोई पूछ दे कि इसको डिफाइन कीजिए, अर्थात इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा बताइए। तो हिंदी मीडियम वाले बहुत तरीके से दे सकते हैं, हिंदी मीडियम बहुत तरीके से दे सकते हैं। जैसे दूरी लिखा है, तो सबसे पहले इनका एक तरीका मैं बता दूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। फर्स्ट तरीका क्या है, दूरी और क्या है, समय। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं यहां पर, एकांक यानी भौतिक विज्ञान को जो बटा रहता है, जिसे अनुपात बोलते हैं, उसको हम एकांक बोलते हैं। तो लिखेंगे एकांक समय। यहां स्टार्ट किए, जब ए ऊपर जाता है तो में का प्रयोग होता है, तो एकांक समय में। अब आ गए, इसमें आ गए। अब देखिए ये क्या सबके लिए लागू होता है, इसके लिए नहीं लागू हो रहा है, सबके लिए लागू होता है। जहां मैं तरीका बता दे रहा हूं, जहां नीचे समय लिखा रहेगा उसको मैं तरीका बताऊंगा। अब देखिए एकांक समय में अब ये दूरी का भाव देखा जाता है। तो भाव का अर्थ ये हो गया कि दूरी है कोई चीज, तो स्वाभाविक है कि दूरी है, तो उसको हमको तय करना पड़ेगा, यानी चलना पड़ेगा। दूरी को क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा दूरी दूर है, तो हमको चल के बताएंगे अरे यार बहुत दूर है यार, क्योंकि मैं उस दूरी को तय किया हूं, तय मतलब चला हूं। तो इसलिए भाव लिखा जाता है यहां पर, जो भी भाव हो। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, तो भाव क्या है, चली गई दूरी, चली गई। और यहां क्या लिखा है, दूरी, और बराबर को कहते हैं को कहते हैं, ठीक है। तो बराबर को कहते हैं को, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को, और यहां क्या लिखा है, चाल कहते हैं। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, आप ये जब जाएंगे दूरी पे, अभी हिंदी मीडियम को समझा रहा हूं, सेम इंग्लिश मीडियम समझाऊंगा। अब ये हमारा दूर है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको अगर चाल लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दूरी गुणे 1/, समय। जब कोई प्रति समय होता है, इसे कहेंगे पर समय, इसको पर टाइम बोलते हैं। तो जब पर टाइम होता है तो उसको बोलते हैं हिंदी में दर, और अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर चाल बराबर दूरी गुणे दर। अब ये दर हो गया, तो इसका परिभाषा को कैसे बताएंगे, देखिए तब इसका परिभाषा सीधा सिंपल होता है। ये क्या है, दूरी है,
तो अब यहां हम क्या लगा देंगे, के का प्रयोग करेंगे। किसका? के का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिख देंगे दूरी के दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जब ब्रांड बुक पढ़ेंगे तो ब्रांड नॉलेज होगा, ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा। अब ये दूरी के दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। सिंपल चीज है कि दूरी के दर को चाल कहते हैं। मैं जैसे आपका सामने लेके आ रहा हूं, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले जस्ट अभी हम आपको बताते हैं, हिंदी मीडियम पे जान लें। जैसे हम लिख दें यहां पर त्वरण, तो क्या लिखते हैं यहां पर, वेग परिवर्तन अपान समय। तो इसका कैसे परिभाषा लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे वेग परिवर्तन के, और यहां समय नीचे लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार जहां भी समय लगेगा वहां दर पढ़ते हैं। ये नियम केवल किसके लिए, जब नीचे समय लिखा हो, यानी हर का जो रूप है वो समय दिया हो, और ऊपर कुछ भी लिखा हो वो ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आपका मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे I = Q/T होता है, यानी Q क्या है हमारा, Q क्या है हमारा, विद्युत आवेश है, ये क्या है, समय है, ये क्या है, विद्युत धारा है। तो क्या कहेंगे, आवेश, प्रवाहित आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया, बहुत सारे टिप्स है। अगर सपोज दैट ये भी आपको न याद, ये न याद बना पाए, ये न बना पाए, तो तीसरा स्टेप जो ब्रह्मशस्त्र कहा जाता है वो मैं आपको आज देने वाला हूं इस वीडियो में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो पूरा देखें आप। अब देखिए, ये चीज दिया है, आपको कुछ नहीं पता है, सीधा सिंपल लैंग्वेज में। यहां क्या लिखा है, दूरी, यहां क्या लिखा है, समय। डायरेक्ट यहां लिखिए ब्रह्मशस्त्र है, एक सबको मार के आएगा, एकदम परिभाषा कभी गलत नहीं हो सकती। यह क्या है हमारा, सीधे लिखेंगे दूरी तथा क्या लिखा है, समय के, और इसको बटा को कहते हैं अनुपात, अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, यह कभी भी हो सकता है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, आप कोई फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप बता सकते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं धारिता बराबर आवेश बटे विभव C = Q/V। अब C = Q/V है, ये आपको बताना है। सिंपल चीज है, आवेश तथा विभव के, यहां लिखा है ना, आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है, वही चीज मैं आगे बताऊंगा। वही चीज अगर बाई के रूप में है तो अनुपात पढ़िएगा, और अगर गुणा के रूप में होगा तो गुणनफल पढ़िएगा। अब रहा एक चीज मैं और दे रहा हूं, गुणा का मैं सिंपल दे रहा हूं। जैसे ए बल बराबर द्रव्यमान गुणे
त्वरण, तो फार्मूला होता है F/m। अब इसको कैसे बनाएंगे, सीधे सीधे करेंगे, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है फिजिक्स में। आइए अब हम ध्यान देते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम का दो तरीका मैं बताता रहा हूं, क्या लिखना है। जब ए हो तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ ए, the ratio of a body, the ratio of a body to the लगा देना। जब हमारा ऐसे हो तो इतना सबके लिए लगाना है, और यहां जो लिखा रहता है ओ, और यहां एंड, और ये क्या है, टाइम है, तो यहां लिख देंगे जो भी हो नीचे, है ना, और यहां लिखेंगे इज कॉल्ड, जो चीज लिखा रहता है वो चीज लिख देते हैं। ये मैं फार्मूला का तरीका बताया, 100% आपका ये ब्रह्मशस्त्र दे रहा हूं, कभी गलत नहीं हो सकता है, सीधे सीधे हो जाएगा। द रेशियो ऑफ ए बॉडी टू द डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड। अगर सपोज दैट आप नहीं बोल पाते हैं, डायरेक्ट सीधे करते हैं, तो सीधे सीधे डायरेक्ट देखिए, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं आप। ये फार्मूला एक बार गौर से नोट कर लीजिएगा, सीधा सिंपल चीज, ना अगर कुछ याद हो पाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो सीधे सीधे कह दीजिएगा द रेशियो ऑफ ए, यहां पे लिख दीजिएगा डिस्टेंस एंड, जो चीज यहां लिखा होगा नीचे, यहाँ क्या लिखा है यहाँ पर, टाइम, और इज कॉल्ड लगा दीजिएगा, और जो चीज लिखा रहता है यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड। बस आपका डेफिनेशन, यानी बहुत बड़ा जो डेफिनेशन लिखवाते हैं वो या तो उनको फिजिक्स आती नहीं है, और छोटा चीज में बच्चों को समझाना अच्छा चीज है। इसलिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत सारी ट्रिक लेके आने वाला हूं मैं फिजिक्स में, आप देखते रह जाएंगे, सिर्फ आप फिजिक्स की बात ट्रिक से देखें। अब आइए, अगर सपोज दैट आप दूसरे तरीका से देना चाहते हैं, ये तरीका नहीं चाहते मैं दूसरे तरीका से देना चाहता हूं, उसके लिए मैं बता रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे टिप्स हैं, आप हमारे नंबर पे कभी भी कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डाल देंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, अब दूसरा तरीका क्या है, इसमें जहां टाइम लिखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ ना हमारा, तो ये लिख देंगे यहां पर स्पीड इक्वल डिस्टेंस, और हम अपन टाइम कर दें, तो इसको पढ़ते हैं द रेट। क्या पढ़ते हैं, द रेट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो सीधा लिख देंगे यहां पर द रेट ऑफ ए बॉडी टू द, क्या लिखा है यहां पर, जो चीज यहां लिखा रहता है वो लिख देते हैं, बॉडी आर कार्ड, और जो लिखा रहता है वो चीज लिख देते हैं। सबके लिए लागू होता है, इसी के लिए लागू नहीं हो रहा है। जहां आपका नीचे टाइम लिखा होगा वो सबके लिए लागू होता है। जैसे आपका लिख दे यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर ए भी लिखा है उसके लिए भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ टाइम लिखा है नीचे, द रेट ऑफ ए बॉडी टू द
चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी प्रकार इसका भी दे सकते हैं, इसका सीधे सीधे देंगे, द रेट ऑफ ए बॉडी टू द डिस्टेंस आर कॉल्ड स्पीड। आपका डेफिनेशन हो गया। अगर वही आपका अगर मल्टीप्लाई हो तो सीधे सीधे यहां पर लिख देंगे। जब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, जब मल्टीप्लाई का आना है तो अगर जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी प्रकार अगर लिखा हो वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, तो उसके लिए सीधे सीधे आप कुछ नहीं करना है, लिखना हुआ है द मल्टीप्लाई। ए जो होगा वो क्या है, रेशियो नहीं है, ए मल्टीप्लाई है। द मल्टीप्लाई ऑफ ए, सीधा सिंपल चीज जानिए, द मल्टीप्लाई ऑफ ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वर्क। आगे आपको देखते रहिए, मिलता रहेगा। आप जानिए, सबसे पहले अपने टॉपिक पे लौटता हूं मैं पुनः। आपको मैं आज डेफिनेशन बनाने का तरीका बताया। अब आगे आइए, जैसे लोग निकालते हैं यूनिट, निकालते हैं यूनिट और इसको हिंदी में लिखते हैं मात्रक, हिंदी में लिखते हैं मात्रक। अब मात्रक जब लिखते हैं तो आपका अब एक डिस्टेंस है यानी दूरी है, तो दूरी को किससे मेजर करेंगे, यानी किससे मापेंगे दूरी को, तो मीटर से, यानी एम मीटर से। और टाइम को किससे मापेंगे, यानी सबसे छोटी सुई क्या होता है, सेकेंड, अर्थात शॉर्टकट में लिखा जाता है एम एस, अर्थात इसको लिख सकते हैं एम सेकेंड इनवर्स, एम यानी मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद जो होता है आपका, अगर चाहते हैं डायमेंशन फार्मूला निकालना, बस मिनटों का सवाल। इसीलिए कहते हैं कि हमारे 2 लेक्चरर के शुरुआती लेक्चरर जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा है उस पर आप सब ज्यादा फोकस करें, जिससे आपको फिजिक्स में अधिक से अधिक पकड़ हो जाए। उसके बाद बाकी तो मैं देखूंगा। आपको श्योर है कि आपको फिजिक्स में अच्छी तरीके से कहीं से भी कोई सवाल पूछे बता दूंगा। आप कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आप मिनटों का सवाल सेकंडों में लगाएंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल हो या कुछ भी निकालना हो। अब देखें, अब मीटर है तो उसमें मीटर को, मीटर का अर्थात किसका यूनिट है मीटर, तो लेंथ का। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, यहां पर एल हो जाएगा, जैसे कॉलम में बना होगा ना। आप देख लीजिए, पिछले हमारे एपिसोड फिजिकल क्वांटिटी में देखिएगा तो यहां लिखा होगा आपका लेंथ, और यहां लिखा होगा मीटर, और यहां लिखा होगा डायमेंशन फार्मूला में एल ए लिखा होगा। हिंदी वाले समझ जाएं, इसको लंबाई लिखा होगा, यहां मीटर लिखा होगा, और यहां एल बना के ए, यहां बी लिखे होंगे, सॉरी यहां बी लिखे होंगे। तो ए लेंथ लिखे होंगे, मीटर लिखे होंगे, वहां बी लिखे होंगे, लंबाई मीटर, यहाँ एल पर बी लिखे होंगे। तो हमको यानी लेंथ से मतलब है, तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी एल कितना है, तो 1 मीटर, सिंगल है तो सिंगल लगा देंगे। और ये क्या लिखा हुआ है हमारा, T⁻⁻1। अब यल के पहले क्या आता है, तो यल के पहले आता है हमारा m।
तो एम एल टी पावर -1। और इसमें कितने एल है? 1 है। इसमें एम है यानी आपका मास दिया है केजी, नहीं दिया है, तो यहां हो जाएगा 0। यही आपका हो गया डायमेंशन फार्मूला। अब रहा आपका हिंदी में लिखते हैं बेटा बीमीय सूत्र। क्या लिखते हैं? बीमीय सूत्र लिखते हैं। उसके बाद से होता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, इसके बाद होता है इक्वेशन ऑफ डायमेंशन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डायमेंशन जब पूछता है तो इक्वेशन ऑफ डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि एक इक्वेशन मतलब यानी स्पीड का निकालना है, तो स्पीड को किससे डिनोट किया है? तो स्पीड का डिनोट किया है v इक्वल टू होता है s/t। स्पीड को किससे डिनोट किया गया है? v से। तो ये हो जाएगा v और यहां लिख देंगे सीधा सिंपल चीज L1 t पावर -1। अब पूछ देगा डायमेंशन फार्मूला में, पूछ दिया, अब डायमेंशन पूछेगा। इसे कहते हैं हिंदी में बीमीय समीकरण। ध्यान में रखिएगा, जिससे डिनोट करते वो लिख दीजिए और जो डायमेंशन फार्मूला इक्वल करके वो लिख दीजिए, आपका डायमेंशन फार्मूला क्लियर हो जाएगा। अब है हमारा बीमी समीकरण। तो बीमी समीकरण क्या है हमारा? डायमेंशन जो है हमारा, अब देखिए, अब डायमेंशन निकालने का मैं तरीका बता दूं, यही है हमारा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहां पर यानी एक कहां से इसके ऊपर स्टार्ट होता है? m से, तो यहां लिख देंगे mlt इक्वल mlt। अब m पर क्या होता है? a होता है, l पर क्या होता है? b होता है, t पर क्या होता है? c होता है। अब प्यारे बच्चों इसमें देखिए कहीं भी आपके m है नहीं है, तो m नहीं है तो क्या लिखते हैं यहां पर? 0 लिखते हैं। और l कितना है? तो सिंगल है यानी 1 लिख देंगे। और t कितना है? पावर -1 है यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0। और ये b लिखा है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और ये c लिखा है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही आपका हो गया डायमेंशन। तो आप आज ये जाने इतना, और यह स्वाभाविक है कि मैं अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वांटिटी पढ़ाऊंगा निकालने का, बहुत सारी आसान तरीका निकालूंगा, ठीक है। तो अब इसका क्वांटिटी मैं वैसे बता दे रहा हूं। क्वांटिटी मतलब होता है रास। रास मतलब होता है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। क्वांटिटी। अब ए है हमारा स्केलर, यानी इसे हिंदी में कहते हैं अदिश, और ये होता है हिंदी का में बीमा। तो आपने जाना बीमी सूत्र, बीमी समीकरण, बीमा और रास, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम में सबके लिए है बेटा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे मैं दे दूं वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको
वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं v इक्वल डिस्प्लेसमेंट को d से या x से, तो d अपन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यानी वेग को किससे डिनोट करते हैं। अब कोई पूछ दे इसका डेफिनेशन बताइए, तो सीधा सिंपल चीज है, आपने हमको बताया, यानी स्वाभाविक है कि आपको देना है। मैंने आपको बताया कि विस्थापन और समय, ऐसे भी कह सकते हैं विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं, या कह सकते हैं कि एकांक समय में जब हो, एकांक समय में वस्तु का विस्थापित होना है कि वेग कहलाता है, या वैसे कह सकते हैं आप कि विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी। या ऐसे दे सकते हैं द रेट ऑफ ए बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी, ऐसे भी दे सकते हैं। अब रही सिंपल चीज है, तो अब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। पहले यूनिट निकालना है आपका, यानी मात्रक निकालना है। तो देखिए सिंपल चीज है, मात्रक निकालना है, इसमें कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। मात्रक निकालना है, कोई वस्तु विस्थापित, यानी हमारे कहने मतलब कि ये हमारा मार्कर आपसे कह दें कि स्वाभाविक है कि इस मार्कर को रख दीजिए, तो आप पूछेंगे कहाँ, कहाँ मतलब हो गया कि आप डायरेक्शन की जरूरत आ गई। यानी कह सकते हैं कि ये जो विस्थापन है क्या होगा, हमारा सदिश हो, यानी जहां पे दिशा की जरूरत पड़ती है वही सदिश होता है। तो आपके सदिश हो गया, तो विस्थापन मतलब इसको यहां से उठाएंगे और यहां रखेंगे। तो सपोज दैट यहां से यहां पर कितनी ए लेंथ है, लेंथ मतलब दूरी, तो दूरी से भी किससे मापेंगे, मीटर से न मापेंगे, और समय को सेकंड से मेजर करेंगे। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, यानी हिंदी मीडियम वाला लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी यहां बोलने के लिए बोलेंगे मीटर पर सेकंड। अब रहा बात कि इसका आपसे पूछ दिया जाए कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो स्वाभाविक है डायमेंशन फार्मूला ए हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मान ली ऊपर एल लिख दें और नीचे यहाँ पर क्या लिख दें बेटा, टी लिख दें। तो स्वाभाविक है कि यह ऊपर लिखा है एल, और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा -1। अगर प्लस रहे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। यानी इसका बीमी सूत्र जो है आपका, इसका जो बीमी सूत्र है वो हो जाएगा आपका, स्वाभाविक है कि बीमी सूत्र हो जाएगा आपका L⁻⁻1 या LT का इनवर्स। जहां अगर किसी पर भी अगर -1 रहता है तो उसको इनवर्स बोला जाता है बेटा। अब आगे आइए, यानी ये बीमीय सूत्र है, सॉरी, अर्थात यह हो जाएगा आपका LT इनवर्स हो जाएगा। अब पूछेगा आपसे कोई इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, तो इक्वेशन ऑफ डायमेंशन का मतलब यह हो गया कि बीमीय समीकरण, हिंदी में कहते हैं बीमीय समीकरण। तो बीमी समीकरण को किससे डिनोट करते हैं, तो बीमी समीकरण को हम डिनोट करते हैं आपको किससे, यानी
वेग को किससे डिनोट करेंगे, v से, तो वेग को हम v से डिनोट करेंगे तो v इक्वल लिख देंगे, और जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा बी में सूत्र वही लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स हो जाएगा। वही इसका अगर डायमेंशन पूछ दिया जाए, यानी हिंदी में बोलते हैं बीमा, बेटा ये ध्यान रहे पूछने वाले का भी तरीका गलत है। बीमी सूत्र अलग होता है, बीमी समीकरण अलग होता है और बीमा अलग होता है बेटा। अब आ जाइए नीचे, यहाँ पर इसका निकालेंगे तो इसमें m है नहीं है, तो m नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और l पर पावर कितना रहता है b, तो कितना हो जाएगा 1, और c पर कितना होता है -1, t पर c रहता है। अब ये हमारा क्वांटिटी पूछ देगा, यानी रास पूछ देगा, तो रास जब पूछेगा तो रास का मतलब ये हो गया कि ये अदिश है कि सदिश है, तो अब यहां लिखेंगे सीधे डायरेक्शन में लिखेंगे वेक्टर, यानी सदिश, यानी क्या लिखेंगे, सदिश लिखेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये रहा आपका व्युत्पन्न। अभी आपको बहुत सारा ट्रिक मिलेगा। अभी तो व्युत्पन्न आप, जैसे मान लीजिए आपको क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, तो क्या होता है यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, एरिया। क्या कहते हैं, एरिया। तो ये L इंटू बी, यानी A इक्वल टू होता है L इंटू बी। अब स्वाभाविक है कि इसका जब कोई मात्रक पूछेगा, यानी यूनिट पूछेगा, तो सीधे लिख देंगे, यानी लेंथ को किससे मेजर करेंगे, यानी किससे मापेंगे, मीटर से, और चौड़ाई को किससे मापेंगे, मीटर से, यानी इंग्लिश वाले m इंटू एम, तो यह होता है मीटर का स्क्वायर, अर्थात यह हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब इसका पूछ दिया जाए डायमेंशन फार्मूला, यानी बीमी सूत्र पूछ दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यानी मीटर के लिए L होता है, तो क्या है L का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां लिख देंगे हम इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, तो इक्वेशन ऑफ डायमेंशन के लिए क्या लिखते हैं, तो यह होता है बीमी समीकरण। तो बीमी समीकरण है आपका, तो यह क्या हो जाएगा, किससे डिनोट किया गया है, A से, तो यहां लिख देंगे A इक्वल, यानी आपका बीमी समीकरण के लिए जिससे हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो लिखते हैं बराबर लिख के, जो आया होता है बीमी फार्मूला सूत्र में वो लिख देते हैं। अब उसके बाद होता है हमारा डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए, यानी इसमें इसके पहले देखा जाता है क्या आता है, m आता है, m पर क्या होता है 0। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पुनः दे रहा हूं, यानी m और कहां तक गया है, L तक, बस वहीं तक सीमित लिखते हैं, और ये लिखते हैं m और L। तो यहाँ पर A और ये होता है B, तो इसमें m नहीं है तो 0 हो जाएगा, और B कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, अर्थात हमारा ये हो जाएगा A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डायमेंशन। आगे आपको मैं इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत सारा देंगे ट्रिक, आप सोचते रह जाएंगे कि ये पहली बार ऐसे YouTube पर पढ़ाया जा रहा है कि आपको बरसों में तैयारी करने वाले लड़के मात्र अगर हमारी वीडियो को पूरा देखें तो 1 से 2 महीने में उनकी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी।
कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और फिजिक्स अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को आपके जितने हित मित्र जितने हैं सबको शेयर कीजिए कि देखें और जानकारी हासिल करें, किसी दुविधा में न रहें और फिजिक्स में महारत हासिल करें। अब आइए नीचे मैं आपको देता हूं, इसको आप बताएंगे। कल मैं आपको पुनः आऊंगा इसी पर। मैं इसको 3 लेक्चर लूंगा आपका ड्राई क्वांटिटी पे। जैसे आपको दे रहा हूं आयतन यानी वॉल्यूम, बल यानी फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, कार्य यानी वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, बहुत सारा दूंगा आपको। इसको आप लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। इसी के साथ मैं ये लेक्चर अपना यही स्टॉप करता हूं और अगले एपिसोड में हमारे यानी अगले लेक्चर में हमारी जो 3rd लेक्चर होगी यही मैं पढ़ाऊंगा व्युत्पन्न राशि ड्राई क्वांटिटी। इसको विस्तार से पढ़ें और इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मित्रों, जय हिंद।